सीरिया में बशर अल असद के तख्ता पलट के बाद विद्रोही गुटों ने असद पर ऐसा खुलासा किया जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। असद सरकार ने एक ऐसी जेल बना रखी थी जहां हिटलर जैसा कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन कैंप चलाया जा रहा था। यहां 30,000 से ज्यादा कैदियों की मौत के घाट उतारने की खबर भी है। देखिए ये सनसनीखेज रिपोर्ट। सीरिया में मानव कत्लगाह का खुलासा। बशर अल असद या हिटलर। क्या सीरिया में भी हिटलर के होलोकॉस्ट की तरह कंस्ट्रक्शन और एग्जीक्यूशन कैंप्स चला रहे थे बशर अल असद? यह सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि बशर के तख्ता पलट के बाद सीरिया पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। सीरिया की राजधानी दमिश्क के पास बशर अल असद के पिता हाफिज अल असद ने एक ऐसी जेल बनाई थी जिसका इस्तेमाल सीरियाई सरकार के विरोधियों को बंदी बनाने के लिए किया जाता था। इसे मानव कत्लगाह कहा जाता है क्योंकि यहाँ बंदियों पर अमानवीय जुल्म किया जाता था। आपको सायद नाया जेल के बारे में डिटेल में आगे बताएंगे। पहले यहाँ से आई इन दर्दनाक तस्वीरों को देखिए। असद के तख्ता पलट के बाद जब विद्रोही गुट को सायनादा जेल के बारे में पता चला तो सबसे पहले यहां से राजनीतिक कैदियों को रिहा करने का काम शुरू हुआ। सालों से संधेरी जेल में कैद रहने के बाद जब बंदियों को रिहाई मिली तो इनकी खुशी देखने लायक थी। फर्श पर सरकते इस बंदी को देखिए। इसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस पर कितना जुल्म किया गया होगा, इसे कितनी यातनाएं दी गई होंगी। बशर अल असद की सायदनाया जेल में कई कैदी तो 1980 से ही बंद हैं, जिन्होंने 40 से 42 साल से मॉडर्न ग्लोबल वर्ल्ड के बारे में ना देखा न सुना। इनमें से कुछ ऐसे कैदी भी हैं जिनके लिए दुनिया रेडियो टेप रिकॉर्डर तक सीमित रह गई। इन कैदियों ने न मोबाइल देखा, न लैपटॉप और न ही स्मार्ट वॉच के बारे में कुछ जाना। असद हुकूमत ने इन कैदियों को एक अंधेरी कोठरी में जिंदगी बिताने पर मजबूर कर दिया था। इन कैदियों पर निगरानी के लिए सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। ये सारे वो कैदी हैं जो भीषण यातनाओं, भूख, प्यास, बीमारी और भयानक हालातों में भी बचे रह गए। इन कैदियों में बड़ी संख्या में महिलाएं भी हैं जिन पर असद सरकार के दौरान काफी जुल्म हुए। अब आपको सायदनाया जेल के बारे में बताते हैं। ये जेल 1980 के दशक में दमिश्क से 30 किलोमीटर उत्तर में एक छोटे से शहर में बनाई गई। इस जेल का ऑपरेशन सीरियाई मिलिट्री पुलिस देखती थी। इसमें मुख्य रूप से राजनीतिक बंदी रखे जाते थे जो सीरियाई सरकार के विरोधी थे। सायदनाया जेल में बंदियों पर अमानवीय जुल्म किया जाता था जिससे वो असद हुकूमत का विरोध ना कर सके। इसके लिए सायदनाया जेल में दो खास इमारतें थी, एक लाल भवन और दूसरी सफेद भवन। लाल भवन में मुख्य रूप से सामान्य नागरिकों को रखा जाता था, जबकि सफेद भवन में उन लोगों को रखा जाता था जिनसे असद सरकार को खतरा था। सफेद भवन में बंदियों को गंभीर शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी जाती थी। इसके लिए जेल में खास एग्जीक्यूशन रूम था जहां कैदियों को फांसी देने के लिए लाया जाता था। एग्जीक्यूशन रूम में 10 से 20 फांसी के फंदे होते थे। यहाँ पर बड़ी संख्या में कैदियों की हत्या भी की जाती थी। दावा है कि 2011 से 2015 के बीच यहाँ करीब 13,000 लोगों को फांसी दी गई। 2017 में अमेरिका ने भी आरोप लगाया था कि सायदनाया जेल में कैदियों की हत्याओं के बाद उनके शवों को जलाने के लिए एक क्रेमेटोरियम भी बनाया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।